हमें इस वक्त होशंगाबाद ज़िले के पिपरिया में और हम यहाँ अभी मौजूद हैं तहसील कार्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना के तहत जो प्रशिक्षण जारी किया गया था, 3 महीने की जो ट्रेनिंग दी गई थी उनको, वो युवा यहाँ पर युवक युवती बड़ी संख्या में मौजूद हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था। आइए हम बात करते हैं उनसे, क्या समस्या है। प्रति परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन विषय मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के नाम पर छल किए जाने के संबंध में महोदय जी, हम पिपरिया नगर पालिका सीमा क्षेत्र के हम सभी बेरोजगार आपसे करवर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षी जनहितैषी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत हमारा ऑनलाइन पंजीयन हुआ था। फिर नगर पालिका से हमें फोन से सूचना देकर बुलाया गया। हम लोगों की संख्या लगभग 120 है और हम लोग 1/3/2019 से मार्च दिनांक 30 मई 2019 तक प्रतिदिन समय 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक कार्य संपादन कर रहे थे, परंतु आज अचानक हम लोगों से कहा गया कि ऊपर से आदेश आ गया है कि अब आप लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी और जो हम लोग 3 महीने तक आए हैं इसका भी कोई मतलब नहीं है। श्रीमान जी, हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं और कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे थे जिससे हमें उसमें कुछ आमदनी होती थी, परंतु नगर पालिका में 3 महीने तक काम करने के बाद हमें मना कर दिया है। इससे हमें 2 तरफा नुकसान हो रहा है। श्रीमान जी, हम 120 शिक्षित बेरोजगार फिर से भविष्य के 2 राह पर खड़े हो गए हैं जहाँ से हम कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है। मतलब इन लोगों ने अभी कुछ किया नहीं है और अब कह रहे हैं कि जब तक प्रशिक्षण का तुम्हारे पास मैसेज नहीं आता तुम्हारी हम सैलरी नहीं डालेंगे। तो जैसा प्रशिक्षण का था तो आपको 3 महीने के अंदर बताना था। अब हम 3 महीने अलग से थोड़ी कम दिखाएंगे। हम भी घर से आते हैं, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आते हैं। क्या समस्या और आप लोग आज यहाँ किस लिए आए हैं? आपका नाम? मैंने 1.5 महीने तक लगातार 11 बजे से 3 बजे तक, कभी कभी 4 बजे तक जितना काम दिया जाता था ऑपरेटर का काम किया है। जो आवास वाले आते थे, मतलब घर मकान वो चेक करवाने आते थे। हमारा नाम इसमें आया है, लिस्ट में नाम है, ये वाला मेरा काम था। तो मैंने 1.5 महीने तक काम किया। 1.5 महीने के बाद हमारे डिपार्टमेंट चेंज कर दिए गए, राजस्व कर दिए गए, राशन कार्ड कर दिए गए। हमारे 15 दिन तक हमने उसमें काम किया और जो काम दिया उतना भरपूर काम किया, इतना ही काम। कोई कितने छात्र और कितने युवक? हम हैं 120 है टोटल। अभी क्या कहा गया आपसे? अभी कल हमने सीएमओ से बात करी थी, सीएमओ सर से बात करी थी, तो वो सर कह रहे थे यहाँ पे हमारा 10% है नगर पालिका में पेमेंट का और 90% प्रशिक्षण केंद्र का है जो हमें दिया ही नहीं गया है। तो गलती इन लोगों की है। हमें जैसे प्रशिक्षण केंद्र पिपरिया में नहीं है तो ये हमें तुरंत मना कर देते हैं कि तुम बाद में आना, लेकिन इनने ऐसा नहीं किया। ये लास्ट के 3रा महीना था जब हमें मना कर दिया गया था। तो सीएमओ सर से हमने बात करी तो सीएमओ सर कहते हैं ठीक है, अभी जिसने मना किया है उसको बुलाइए। तो उन्हें बुलाया कि यहाँ पे आइए, तुमने इन लोगों से मना क्यों किया। तो जब हमने बोला अभी तुम आओ, 8 दिन फिर हम गए। फिर हमने कल फिर से चर्चा करी तो वो सर कहने लगे कि अब प्रशिक्षण के का तुम्हारे पास मैसेज आएगा तब हम ऊपर से पेमेंट आएगी, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हमको बोला गया। और भी कुछ यहाँ पर युवक हैं जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण हासिल किया है। ध्यान से तो सर, हमने क्या प्रशिक्षण हासिल किया और क्या? तो सर, स्टार्टिंग में सर्वे का था, कस्तूरबा वार्ड का जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था 1 मंथ में। उसके बाद हमें राशन कार्ड विभाग में डाला गया और जो अलग अलग शाखा में मतलब 7-7 दिन की ट्रेनिंग थी सारी शाखाओं में सर। तो जो है टोटल हम लोगों ने मतलब ट्रेनिंग उनको साथ में ही देना था। अब ये कह रहे हैं ट्रेनिंग और करो, तो 3 महीने हम लोग ट्रेनिंग अलग से करेंगे। तो यहाँ 3-6 महीने का हम लोगों को पेमेंट होना चाहिए, जो अभी 3 महीने का भी नहीं दिया गया है। इसमें सर हम दोनों तरफ से जा रहे हैं। इसमें ऐसा है कि सर वहाँ का 3 महीने का तो मिल ही नहीं रहा है। हम लोग दूसरी जगह वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ कमा ही लेते, 3,000-4 हज़ार अभी भी कमा लेंगे। अब हम 3 महीने और इधर देंगे, उसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं है पैसे का। हमारा जो स्टाइपेड कह रहे हैं, सैलरी नहीं स्टाइपेड है, तो वो भी तो देने का कोई कंफर्म नहीं है ना सर जी हमारे। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा युवती मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण हासिल किया था नगर पालिका में और ऑन फील्ड जिन्होंने काम किया था। पिछले 3 महीनों से लगभग 90 दिनों से ये लोग ऑन फील्ड काम कर रहे थे और उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि नगर पालिका द्वारा अभी हमें किसी भी तरीके का कोई मानदेय जारी नहीं किया गया है। इसलिए हमने आज यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार से उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस पर मुख्यमंत्री तहसीलदार का भी कहना है कि साफ तौर पर कि हमें अभी आदेश जारी नहीं हुआ, हम ऊपर से संचालनालय से बात करके आगे की बात जानकारी आप लोग को
उपलब्ध कराएंगे। पिपरिया से हर्षित शर्मा की रिपोर्ट, लोकनीति के लिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के संबंध में छात्रों को और कुछ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था नगर पालिका के माध्यम से। वो प्रशिक्षण उनका 90 दिवस तक चला है, उन्होंने बताया है उस हिसाब से। और उसके बाद उन्हें जो शायद स्टाइफंड मिलना था या जो भी भत्ता मिलना था वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके संबंध में नगर पालिका से जानकारी लेने पर उन्हें बताया गया कि भोपाल से जो संचालय है वहाँ से ये राशि अभी रुकी हुई है और आगामी कोई नया प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, तब तक उसको होल्ड किया गया। ये राज्य की मांग है के संबंध में, क्योंकि 4,000 रुपये शासन ने उनको बताया 4,000 रुपये में मिलेगा इनको ट्रेनिंग का, इसके संबंध में उनका भुगतान नहीं हुआ। अपने इस संबंध में पत्राचार किया हो उच्च अधिकारियों ने, कितने छात्र थे बोले? 120 छात्र। कब से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं? ये करीब तो आगे की क्या कार्रवाई हुई है? आगे की कार्रवाई क्या देखते शासन उनके खाते में ऑनलाइन पैसा आ रहा है।